राजस्थान के झारनगढ़ नाम के गांव में कहा जाता है कि रात के समय जंगल के रास्ते पर कोई भी अकेले नहीं जाता, क्योंकि वहां कर्ण पिशाचिनी का वास है। एक ऐसी आत्मा जो इंसान के कान में झुककर फुसफुसाती है और उसी फुसफुसाहट से इंसान का दिमाग उसका गुलाम बन जाता है। गांव वाले बताते हैं कि उसकी आवाज सुनना ही मौत बुलाने जैसा है, लेकिन लोग इसे बस एक कहानी मानकर भूल चुके थे, जब तक कि एक घटना ने पूरे गांव को हिला नहीं दिया। आरव शहर से आया एक युवा पत्रकार झारनगढ़ की इन कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। गांव में उसकी मुलाकात बुजुर्ग राघव बाबा से हुई। उन्होंने चेतावनी दी, रात को जंगल मत जाना, वो तुम्हारे कान में अपना नाम लेगी और तुम उसकी आखिरी रात का हिस्सा बन जाओगे। आरव हंसकर बात टाल देता है। अगले दिन आरव वापस राघव बाबा के पास जाता है। बाबा उसे बताते हैं कि कर्ण पिशाचिनी पहले जीवित थी, राजकुमारी दुर्गवती, जिसे अपने ही महल में जहर देकर मार दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया, जिसने भी मेरी चीखें नहीं सुनी, मैं उसकी आत्मा कानों से खींच लूंगी। मरने के बाद उसका शरीर वहीं जलाया गया, लेकिन उसकी आत्मा कानों के पास रहने वाली दुष्ट पिशाचिनी बन गई। डॉक्यूमेंट्री के लिए आरव रात में जंगल में शूट करने निकलता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, पैरों की सरसराहट अचानक तेज होने लगती है। हवा सब तरफ से दबाव डालती है। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ता है, कुछ नहीं, मगर तभी धीरे से उसके दाहिने कान के पास एक फुसफुसाहट आती है। सुन रहे हो? आरव कांप जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, पर आवाज फिर आती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। रात होते ही आरव के कमरे में आवाजें आने लगती हैं। फुसफुसाहट, कदमों की आहट, दीवारों से खरोंच की ध्वनियां। अचानक उसे लगता है कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जब वो मुड़ता है, कमरे के कोने में एक लंबा, काला, दुबला साया खड़ा होता है, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे दीवार चढ़ते हुए गायब हो जाता है। आरव अब समझ गया, कर्ण पिशाचिनी अब सिर्फ जंगल नहीं, उसके पीछे लगी हुई है। आरव एक पुरानी हवेली तक पहुंचता है, जहां राजकुमारी की हत्या हुई थी। दीवारों पर उभरे नाखूनों के निशान, काले धुएं की परत और एक टूटा हुआ सिंहासन। अचानक एक पुराना दर्पण खुद ब खुद चमक उठता है। उसमें आरव की परछाई दिख रही होती है, पर उसमें कान नहीं होते। पीछे से वही आवाज, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। एक स्त्री का झुककर दिखने वाला भयानक चेहरा प्रकट होता है। सूनी आंखें, काले होंठ और लटकते हुए लंबे बाल जो जमीन तक खिंचे थे। वो आरव के कान तक झुककर कहती है, अब तुम मेरी आखिरी कहानी हो। आरव चिल्लाता है, भागता है, गिरता है, लेकिन आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। हवेली की दीवारें उसके चारों ओर सिमटने लगती हैं। फर्श खून जैसा लाल हो जाता है। अगली सुबह गांव में लोग हवेली के सामने एक कैमरा पाते हैं। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग बस यही दिखाती है, एक आदमी भाग रहा है और उसके दाहिने कान से धीरे धीरे खून बह रहा है, जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो। आरव कभी नहीं मिला। राघव बाबा सिर्फ इतना कहते हैं, कर्ण पिशाचिनी को एक नया नाम मिल गया है।